आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, हैप्पी जन्माष्टमी। आज मैं आपके सामने कुछ गीता के उपदेश प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, उपदेश देते हुए कुरुक्षेत्र की रणभूमि में आकर के कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानां धर्मेषु तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात कि हे अर्जुन, इस पृथ्वी पर जब जब भी पाप बढ़ेगा और अधर्म बढ़ेगा, तब तक मैं इस धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए जन्म लूंगा। इसी के साथ श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया कि हमें अपने आज पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में ना तो बीता हुआ कल है और ना ही आने वाले कल पर हमारा कंट्रोल है। इसीलिए हमें केवल और केवल वर्तमान को ही जीना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा और हमारे यदि हम वर्तमान में जीते हैं तो यही हमारी उपलब्धि होगी। इसी का उदाहरण देते हुए एक कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक गुरु और एक शिष्य थे। शिष्य जो था उसकी एक बहुत ही बुरी आदत थी, वो वह बहुत ही आलसी था। और गुरु ने अपने शिष्य को पारस पत्थर देते हुए कहा कि ये मैं तुम्हारे लिए 1 महीने के लिए दे रहा हूँ, इसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। यदि तुम इससे 1 महीने में तुम जितना सोना बना सको तुम बना सकते हो। 1 महीने बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा और ये पारस पत्थर वापस लेकर चला जाऊँगा। शिष्य बाजार गया लोहा खरीदने। उसने लोहे का दाम पूछा और दाम जो था लोहे का वह बहुत ही अधिक था। उसे दाम ज़्यादा लगा तो वह घर चला गया कि अभी तो मेरे पास बहुत समय है। और वह जैसे ही घर गया उसने ऐसे ही उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि मेरे पास जो पारस पत्थर है उससे वह इतना सोना बना सकता है कि लोहे का दाम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। और उसने ऐसे पूरा महीना निकाल दिया और गुरुदेव के पास गुरुदेव जब 1 महीना पूरा निकल गया और गुरुदेव आए, उन्होंने अपना पारस पत्थर जब वापस मांगा तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं पारस पत्थर से अभी तो मैंने सोना बनाया ही नहीं है। उसने कहा कि मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। तब उत्तर में गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें अगर सोना बनाना नहीं होता तो तुम 1 महीने में अभी तक कितना सोना बना लेते। इसी प्रकार हमारा जीवन उसी पारस पत्थर के समान है। हम अपने एक क्षण को स्वर्ण बना सकते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं, हम यही सोचकर अपना पूरा समय गंवा देते हैं कि अभी हमारे पास बहुत समय है। और हमारे पास ऐसे ही कर करके हमारी जिंदगी का वो अंतिम क्षण आ जाता है और हम उस लोहे की खोज में लगे रहते हैं। हमारे पास कोई भी स्वर्ण बनाने के लिए वक्त ही नहीं होता है। थैंक यू सो मच। After all the stories and poems, last but not the least, I would like to call our Vice Principal Sir to please come on the stage and tell us some interesting and amazing facts about Lord Krishna's life. Clap. Good afternoon, dear teachers. आज हम सभी कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण जी जो हैं उनके हम लोग जो हिंदू हमारे माइथोलॉजी है वो इतना ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं। बहुत सारे गॉड्स हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि श्री राम जी हैं और श्री कृष्ण जी हैं, इन दोनों को ये सबसे ज़्यादा फेवर करते हैं। तो श्री कृष्ण के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा फेवर क्यों करते हैं? वो सबसे डिफरेंट गॉड है, सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, तो क्यों? तो सबसे बड़ी बात यह है कि श्री कृष्ण जी के जीवन में उनकी लाइफ को देखते हैं तो हमें सारे पार्ट्स देखते हैं उनकी लाइफ में मिलते हैं। जैसे कि उस हिंदी में आपको देंगे तो काफ़ी सारे रस होते हैं, जैसे वीर रस होता है, श्रृंगार रस होता है, हास्य रस होता है, ऐसे कई सारे रस होते हैं। तो श्री कृष्ण के जीवन में आप देखेंगे तो आपको सारे रस आपको दिखाई देंगे। भाई आप राम जी को देखिए तो वो एक सीरियस पर्सन है, एक आदर्श पुरुष है। बाकी सारे गॉड्स की अपनी अपनी विशेषता है,
श्री कृष्ण को वही हम दूसरी ओर देखते हैं तो उनमें सारी की सारी विशेषताएं हमें दिखाई देती है। आप देखिए जब श्री कृष्ण जी छोटे से थे तभी कितने वीर थे, जाकर उन्होंने तारकासुर का वध किया, फिर बहुत सारे लोगों को वध किया, उनको मारा और सब कुछ किया। तो बचपन से ही गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उनकी वीर रस को दिखाती हैं। इसके बाद जब वो वृंदावन गए तो वृंदावन में जाकर के गोपियों के साथ रास रसाते थे, तो उसमें भी कितना सारा मस्ती करते थे, व्यंग करते थे और मस्ती हास्य करते थे, सब कुछ उनमें करते थे। तो इसका मतलब ये है वो हास्य में भी बहुत ज़्यादा अग्रणीय थे, सबसे ज़्यादा थे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है संगीत। तो संगीत में भी वो मुरली को काफ़ी अच्छी तरीके से बजाते थे। इसके बाद अकेले यही करते हो ऐसा नहीं, इसके साथ देखते हैं कि बाद में जाकर के युद्ध भी किया और युद्ध में कर करके सबसे ज़्यादा सुदर्शन चक्र का यूज भी किया और कंस को भी मारा, जरासंध को भी उसमें योगदान था। इस सब चीज़ों में युद्ध में भी अपना पार्टिसिपेट काफ़ी अच्छे तरीके से किया। इसके बाद देखते हैं अकेले इन सब में ही नहीं रुके, उसके बाद गीता का उपदेश दिया। गीता का उपदेश मीन्स रहस्य जो है, जो एक अध्यात्म है, वो गीता में बताया भगवत को, जिसको एक आधार मान करके एजुकेशन में सारा वर्णन किया गया है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इतनी सी है कि श्री कृष्ण की लाइफ को यदि हम देखते हैं तो उसमें सारे पार्ट्स जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं दुनिया की, संगीत, कला, सब 72 जो कला होती है वो सारे हम लोग जीवन में देखने को मिलती है। इसके बाद एक छोटी सी जो कविता है वो मैं सुनाना चाहता हूँ। अभी श्री कृष्ण जी का जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। एक बहुत बड़े श्लोक को गीता में कहते हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु मां ते संकोच कर्मणि। इसका मतलब ये है कि हे अर्जुन, तुम कर्म करो, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा करोगे तो फल को तुम जान नहीं सकते हो, इसलिए फल तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन यदि कर्म को फोकस करोगे तो फल तुमको निश्चित रूप से मिलेगा। जैसे कि कोई किसान होता है और वो किसान भूसा उगाने के लिए खेती नहीं करता है, वो अनाज उगाने के लिए खेती करता है, वो अपना काम करता है, लेकिन जो भूसा मिलता है उसको वो फ्री में मिलता है, तो उसको भी बेच करके उसको पैसे अर्न कर लेता है। ठीक वैसे ही जो हमारा कर्म हमें दिया गया, जो हमें वर्क हमें दिया गया, वो वर्क हम ठीक से करें, फल जो है वो निश्चित रूप से हमको मिलेगा। यदि यहाँ से नहीं तो कहीं ना कहीं से मिलेगा, लेकिन जरूर वो मिलता है। इस बात का विश्वास होना चाहिए और यही बात गीता में बताई गई है। 4 पंक्तियां मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि जब श्री कृष्ण जी दूत बनकर के आए, देखिए श्री कृष्ण के जीवन में दूत भी बनकर के वो गए और अर्जुन का और युधिष्ठिर का उनका संदेश लेकर के दुर्योधन के पास गए। तब जाकर के वो कहते हैं, तो न्याय अगर तो आधा दो, क्योंकि आपको पता है कि पांडव लोगों ने कुछ को कुछ नहीं मिला था और कौरवों को सब कुछ मिल गया था, तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं करिए, सब तो भाई भाई हैं, तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 भाग, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। पर दुर्योधन जो था वो सामने से कहता है, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। और वो दुर्योधन वहां पे क्या करता है, श्री कृष्ण को बांधने के लिए साकल लेकर के आता है। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में है। फिर वहां पे श्री कृष्ण जी अपना रूप दिखाते हैं और वो दिखाते हैं कि मुझ में देखिए गगन भी है, मुझ में धरती भी है, सब कुछ मेरे अंदर है, सूरज चांद वगैरह सब मुझ में है। यह देख गगन मुझ में है, यह देख पवन मुझ में है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। षट्कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, षट्कोटि विष्णु जलपति गणेश, षट्कोटि रुद्र, षट्कोटि काल, षट्कोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधे हैं, हाँ हाँ दुर्योधन बांधे हैं। तो लास्ट में कहते हैं, अंबर में कुंतल जाल दे, पद के नीचे पाताल दे, मुट्ठी में तीनों काल दे। ऐसे मुट्ठी दिखाते हैं, कहते हैं मुट्ठी में तीनों काल है, मुट्ठी में तीनों काल दे, मेरा स्वरूप विकराल दे, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं,
जिह्वा से करती ज्वाला सदन, सांसों में पाता जनस पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगता है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझ में बांधना चाहे मन, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तू न माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। इस प्रकार से हम वहाँ पे कहते हैं और अपना जो रूप होता है उसको दिखाते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण जी के जीवन में हमें सारे पड़ाव, सारी प्रकार के कष्ट हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम उसको सीख करके अपने जीवन को बढ़ाएं, ऐसी मेरी भावना है। थैंक यू। Thank you so much, sir, for such a motivational paragraph about Sri Krishna's life. Now, for ending the program, and I would like to call Sarita ma'am to complete her poem line. Let's go, Sarita ma'am, everyone. आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण, आप सभी के लिए कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा तेरी श्याम सूरत सबको है भाती, कान्हा तेरी श्याम सूरत सबको है भाती। सिर पर मोर मुकुट का, सिर पर मोर मुकुट का ताज पहने हो तुम, सिर पर मोर मुकुट का ताज पहने हो तुम। बांसुरी बजाकर सबके दिल को जीत लेते हो तुम, नटखट अदाओं से सबके मन को भाते हो तुम, नटखट अदाओं से सबके मन को भाते हो तुम, नटखट अदाओं से सबके मन को भाते हो तुम। माखन चोर कहलाते हो, गोपियां शंखरास रचाते हो तुम। माँ देवकी की कोख का अभिमान हो तुम, माँ देवकी की कोख का अभिमान हो तुम। माँ यशोदा की जान हो तुम, माँ यशोदा की जान हो तुम। कंस को मारने वाले वीर हो तुम, कंस को मारने वाले वीर हो तुम। ब्रज की शान हो तुम, गोकुल की जान हो तुम। हम सबको प्यारे हो तुम, बंसी वाले हो तुम। श्यामली सूरत, कान्हा तेरी श्यामली सूरत, हम सबको है भाती। धन्यवाद। Thank you so much, Sarita ma'am, for such a melodious poem line. For ending the program, I would like to thank all our teachers for speaking such an inspiration and motivational poem, stories and lines about Lord Krishna's life. At last, I would wish you a very happy Janmashtami.